नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में चाचा भतीजों की भूमिका बड़ी अहम होती है। बिहार की राजनीति चाचा भतीजों की सियासत के लिए भी जानी जाती है। अब से कुछ महीने पहले चाचा भतीजे की जोड़ी जम गई और बीजेपी रातों रात सत्ता से बेदखल हो गई। चाचा भतीजे यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की जोड़ी जमी। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और भतीजे तेजस्वी यादव के साथ जा मिले। महागठबंधन की सरकार बन गई रातों रात। भारतीय जनता पार्टी चाचा भतीजे की इस जोड़ी को या चाचा भतीजे की इस जोड़ी से जो राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ और होने की आशंका है 2024 में, उसकी भरपाई भी चाचा भतीजे की एक नई जोड़ी से करना चाहती है। उसकी भरपाई भी एक चाचा भतीजे महागठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे चाचा भतीजे यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक करके इस नुकसान की भरपाई करना चाहती थी और करना चाहती है। लेकिन बीजेपी तमाम कोशिश करके भी, तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद ये नहीं कर पा रही है। चाचा भतीजे को एक नहीं कर पा रही है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है और उसके बाद चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हुई है। हालांकि उनकी एनडीए में एंट्री का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। चिराग पासवान ने सिर्फ उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया है। लेकिन ये खबरें लगातार आती हैं कि अमित शाह चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि चूंकि चिराग पासवान की एंट्री भी एनडीए में होने वाली है, तो चाचा भतीजे के बीच जो दूरियां हैं, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो दूरियां हैं, वो मिट जाएं, दोनों एक हो जाएं, ताकि चाचा भतीजे का सही इस्तेमाल चाचा भतीजे के खिलाफ किया जा सके। यानी बीजेपी चाहती है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान का सही इस्तेमाल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ किया जा सके। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। और ये बात हम आज क्यों कह रहे हैं कि ये हो नहीं पा रहा है? दरअसल बहुत कुछ पक रहा है। बड़ी प्लानिंग में जुटे हैं चाचा पशुपति कुमार पारस और कोशिश है कि भतीजे के कुनबे में सेंधमारी कर दी जाए। बड़ी सेंधमारी में वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं जानते। छोटी सेंधमारी में कामयाब हुए हैं। हालांकि चिराग पासवान ने भी पहले चाचा के कुनबे में सेंधमारी की है, लेकिन पशुपति कुमार पारस कई खेल कर रहे हैं और बड़ा बड़ा खेल कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता मयंक मौली, जो संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव हुआ करते थे, उनको ले आए। और उसके बाद अब पशुपति पारस की पार्टी यह दावा कर रही है कि कई और नेता संपर्क में हैं। कल उनकी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं, रालोसपा के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं केशव सिंह, उन्होंने यह दावा कर दिया है कि दर्जन भर लोग, 11-12 लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वो लगातार पशुपति पारस और प्रिंस राज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रालोसपा के, उनके संपर्क में हैं। यह दावा किया है रालोसपा के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह ने। चिराग पासवान की पार्टी के 11-12 लोग दिल्ली पहुंचे हैं और रालोसपा ज्वाइन करेंगे, वो पशुपति पारस और प्रिंस राज के संपर्क में हैं, यह कहा है केशव सिंह ने। तो सवाल है कि चाचा भतीजा एक कैसे होंगे जब इतने आपस में इतना बड़ा खेल हो रहा है। भतीजे के कुनबे में बड़ी सेंधमारी की कवायद कर रहे हैं और भतीजे के कुनबे से कई नेताओं को शामिल कराया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि सहमात का खेल चल रहा है चाचा और भतीजे के बीच, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच। और इस सहमात के खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मौजूदा वक्त में
चाचा भारी पड़ रहे हैं। चाचा ने उनके कुनबे में सेंधमारी की है, और अगर केशव सिंह का दावा सही है, जो कि वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में चिराग पासवान की पार्टी के कई लोग शामिल हो जाएंगे रालोचपा में, तो फिर जाहिर है चाचा एक बड़ा झटका देंगे। तो जब चाचा भतीजे को झटका दे रहे हैं और भतीजा भी चुप नहीं बैठेगा, जाहिर है भतीजे की भी कोशिश होगी कि चाचा के कुनबे में सेंधमारी हो या चाचा को झटका दिया जाए। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह बयान भी आ चुका है कि चाचा की पार्टी के कई लोग और पार्टी के सांसद हमारे संपर्क में हैं। तो दोनों के बीच सहमत का खेल चल रहा है। दोनों की तरफ से दावा है कि एक दूसरे के जो नेता हैं एक दूसरे राजनीतिक दल के, वो हमारे संपर्क में हैं। तो सेंधमारी की कोशिश और सेंधमारी का खेल दोनों पार्टियां कर रही हैं। चाचा भतीजे के कुनबे में और भतीजा चाचा के कुनबे में सेंधमारी का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता नहीं कि चाचा भतीजा एक हो पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को चाचा भतीजे के खिलाफ चाचा भतीजे के रूप में राजनीतिक हथियार मिल पाएगा। चाचा भतीजे के खिलाफ यानी नीतीश तेजस्वी के खिलाफ, चाचा भतीजे के रूप में यानी चिराग और पशुपति पारस के रूप में राजनीतिक हथियार नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है। सही इस्तेमाल बीजेपी पशुपति पारस और चिराग पासवान का नहीं कर पाएगी। क्या ऐसा वक्त भी आने वाला है? क्योंकि एक बयान चिराग पासवान का, उन्होंने कहा कि मैंने अगर अपनी लाइन तय कर ली तो चाचा को दिक्कत हो जाएगी। तो क्या ऐसा वक्त भी आएगा जब बीजेपी को चिराग पासवान और पशुपति पारस में से किसी एक को चुनना होगा? तो देखिए, बिहार में चाचा भतीजे की सरकार है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है, और दूसरी तरफ चाचा भतीजे से बहुत उम्मीद पाले हुई है बीजेपी। चिराग पासवान और पशुपति पारस से बहुत उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये उम्मीद पूरी होगी? भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में कामयाब हो जाएगी कि चाचा भतीजे को एक किया जाए? अभी फिलहाल ये कोशिश कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। दोनों के बीच, चाचा और भतीजे के बीच जो दूरियां हैं वो कई मायनों में अगर कहें तो वो ज्यादा बढ़ गई हैं। दोनों के बीच और आक्रामक लड़ाई चल रही है। दोनों के बीच सहमत का खेल चल रहा है। और अब ये बड़ा दावा चिराग पासवान की पार्टी कह रही है, चाचा की पार्टी के सांसद हमारे संपर्क में हैं, और चाचा की पार्टी कह रही है एक दर्जन लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं रालोचपा में शामिल होने के लिए। तो एक दूसरे के साथ खेल है और बड़ा खेल है। ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश नाकामयाब होती दिख रही है। चाचा भतीजा को एक कर पाने में बीजेपी अब तक नाकामयाब रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।